क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है डियर कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में कौन? ये पहला और दूसरा। पहला कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, ये फार्मूले भी होते हैं, ये साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का, लेकिन यहां पर आपको ध्यान नहीं देना, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप रख लीजिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो। पहले बस सिंपल हमको जो tan ए है इसको तोड़ना है। ठीक है डियर, तो क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर दिया है कि tan ए बराबर 1/√3। tan बराबर क्या होता है डियर? है लंब बटे आधा। कोई आपत्ति है किसी को? चलो तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, और उसने कहा है कि बी जो है वो समकोण है, हमने दिखा दिया। अब आप ए यहां बनाइए चाहे यहां बनाइए, हमने ए यहां लिख दिया, ए बी सी। ठीक है, तो ए के लिए लंब क्या होगा? ये आधार क्या होगा? ये। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण क्या है डियर? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, तो ए बी का मान क्या है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर 3 यहाँ 3 हो जाएगा, और प्लस 1 क्या मिलेगा? 4। तो ए सी बराबर √4, अर्थात ए सी बराबर क्या मिल जाएगा? लो आंसर आ गया। ठीक है, अब जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें निकल गया, तो अब चाहे त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन दे, साइन दे, कॉस दे, टैन दे, कॉट दे, सेक, कोसेक, कुछ भी दे, अब हम उसको बड़े आसानी से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। हमारा पहला काम क्या होगा कि त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन है उसको लेकर के त्रिभुज बना करके तीनों भुजाओं का क्या करना है? मान को निकालना है। ठीक है, अब चलिए पहला क्वेश्चन जो कहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। कोई दिक्कत है? ध्यान रखना है। अब यहाँ ए को भी देखना है और सी को भी देखना है। साइन ए, पहली बात साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस के लिए आधार क्या हो जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत है? कॉस ए, कॉस के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे ए है ना, ए पे चलेंगे। कॉस ए तो आधार बटे कर्ण, यानी कि √3/2। अब साइन सी, तो सी पे आ जाइए। साइन क्या होता है? साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए होगा √3/2। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1/4 और प्लस √3 क्या मिलेगा? 3/4 क्या मिल जाएगा? एलसीएम ले लेंगे। 1 + 3 1 + 3 1 + 3 4/4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है उसको यहां कर लेते हैं। ठीक है, यहां कर लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, अब देखो डियर कॉस ए, तो कॉस के लिए क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू कॉस सी, यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 यही होगा ना, माइनस में साइन ए 1/2 और साइन सी तो हो जाएगा √3/2। तो इसको पूरा कर जाएगा √3/4 और माइनस में √3/, करके क्या मिल जाएगा? नहीं समझ में आया? क्लियर? बस आपको याद ध्यान रखना है कि ए और सी कॉस तो होता है आधार बट्टे कर्ण, लेकिन ए के लिए कुछ और हो जाएगा आधार, और सी के लिए कुछ और हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज में निकाल करके तीनों के मान, जो भी आपको साइन का फंक्शन कह रहा है, बस ध्यान दीजिएगा कि ए कह रहा है कि सी कह रहा है। ठीक है, लिख लीजिए।